Welcome to the world of Fire Academy. Dear students, your loving SS sir is here. In this video, I will teach you English, and the platform name is the Worldwide GS Fire. Okay, and in this video, we will learn about voice, what is voice and its types. Now, let's start now. Voice. We define the voice. What is voice? Voice is the form of a verb takes to indicate whether the subject of a verb performs or receives the action. वॉइस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म्स होती है जिसमें हमको पता चलता है कि वर्ब में जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म कर रहा है या किसी एक्शन को रिसीव कर रहा है. एंड नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ वॉइस. The types of voice. There are two types of voice, active voice and passive voice. And what is active voice and passive voice? Active voice, the subject performs the action of the verb. Active voice क्या है? जिसमें सब्जेक्ट किसी वर्ब के एक्शन को परफॉर्म करता है. एंड पैसिव वॉइस, द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है जो वो एक्शन को परफॉर्म करता है. नाउ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टाइप्स देख लिए हमने. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टू टाइप्स का होता है. एक्टिव वॉइस एक होता है और एक पैसिव वॉइस. और इसको हम अब देखेंगे कि हाउ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डिफर फ्रॉम ईच अदर. एक्टिव वॉइस इज डायरेक्ट एंड द पैसिव वॉइस इज इनडायरेक्ट. एक्टिव वॉइस जो होता है हमारा डायरेक्ट होता है और पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट होता है. द सब्जेक्ट डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट. एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली एक्ट्स ऑन दी ऑब्जेक्ट पर जो सब्जेक्ट डायरेक्टली एक्ट करता है. एंड पैसिव वॉइस में द सब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन बाय द ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टेड ऑन होता है किस पर? बाय द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में एक्टेड ऑन होता है. तो हमने देखा कि हाउ do active and passive voice differ from each other, and now we will see the rules of making active to passive voices. How to change the voice from active to passive. अब हम इसमें रूल्स देखेंगे कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है. द सेंटेंस मस्ट हैव ऑब्जेक्ट्स, ट्रांजिटिव वर्ब. इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट देन देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन वर्ड हु आस्क्स द ऑब्जेक्ट. अब हम इसमें देखेंगे कि द सेंटेंस मस्ट हैव ऑब्जेक्ट्स एंड दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब ऑल्सो. कि सब्जेक्ट कोई भी अगर सेंटेंस है उसमें क्या होना चाहिए हमारा? ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए एंड मस्ट बी ए ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाने के लिए जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं उसमें एन ऑब्जेक्ट का होना वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर पैसिव वॉइस नहीं बनेगी. एंड वर्ब किस टाइप की होनी चाहिए? वर्ब होना चाहिए हमारी ट्रांजिटिव वर्ब. इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट देन देयर मस्ट बी वी पुट अ क्वेश्चन टू फाइंड द ऑब्जेक्ट. ओके, यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है किसी सेंटेंस में तो हम उसको यदि कोई ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं चल रहा है कि है कि नहीं तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक क्वेश्चन पुट अप करेंगे. एंड सेकेंड पॉइंट क्या है इसका? ऑब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंसेस बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंसेस. ओके, जो एक्टिव सेंटेंसेस के ऑब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव सेंटेंसेस में क्या बन जाते हैं? सब्जेक्ट बन जाते हैं. एंड नाउ अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है यहाँ पर एक, और एक पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है. द स्टूडेंट प्रेजेंटेड द टॉक.
यहाँ पर द स्टूडेंट प्रेजेंटेड द टॉक हमारा एग्जाम्पल है, और इसमें हमने सब्जेक्ट हमें पता है क्या है, द स्टूडेंट, एंड प्रेजेंटेड यहाँ पर मेन वर्ब, एंड द टॉक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर तो हमने मेंशन कर रखा है, एरो के थ्रू हमने शो किया है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एंड वर्ब कौन कौन से हैं, लेकिन यदि हमको पता नहीं है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, इस सेंटेंस की एक्टिव वॉइस हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, इसके लिए हमें एक क्वेश्चन पुटअप करना है सब्जेक्ट एंड वर्ब के साथ। जैसे द स्टूडेंट प्रेजेंटेड व्हाट, द स्टूडेंट प्रेजेंटेड, द स्टूडेंट प्रेजेंटेड द टॉक, ओके, सब्जेक्ट एंड वर्ब के साथ कि स्टूडेंट क्या प्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसमें फाइंड आउट जब पता करेंगे कि स्टूडेंट क्या प्रेजेंट कर रहा है, तो हमें पता चलेगा कि द टॉक, स्टूडेंट के द्वारा द टॉक को प्रेजेंट किया जा रहा है, ओके। तो हमने इसमें देखा कि ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था रूल में कि उसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट यदि नहीं है, या ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम एक क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो उसमें हमने देखा कि द टॉक, व्हाट द स्टूडेंट प्रेजेंटेड, तो स्टूडेंट प्रेजेंटेड द टॉक, ओके। तो ऑब्जेक्ट हमको मिल गया, एंड सब्जेक्ट पता है और द एक्शन ऑफ द वर्ब पता है, और हमने देखा कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस में चला जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के प्लेस में आ जाता है। और पैसिव वॉइस में देखिए, पैसिव वॉइस की एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको। जैसे हमने बताया कि जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस बनाते हैं जब, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस में जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो इसमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाता है। जैसे द टॉक वॉज प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट, जो टॉक है वो स्टूडेंट के द्वारा प्रेजेंट की जा रही है। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था द टॉक, द टॉक को हमने सब्जेक्ट के प्लेस पे रखा, जैसे द टॉक हो गया। इसके बाद हमने वर्ब्स का इस्तेमाल किया, कौन सी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स का। हम लेट्स सी इट थ्रू एन एग्जांपल, ओके। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को हम अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पर, द स्टूडेंट प्रेजेंटेड द टॉक, ओके। हमने बताया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों का होना एक सेंटेंस में ज़रूरी होता है किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। एंड इस सेंटेंस में द सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट स्टूडेंट, एंड प्रेजेंटेड इसमें मेन वर्ब के तौर पर है, एंड ए टॉक ये ऑब्जेक्ट है। हम कैसे पता करेंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं, इसके लिए हम द स्टूडेंट प्रेजेंटेड, स्टूडेंट प्रेजेंटेड एक क्वेश्चन पुट करेंगे, व्हाट, व्हाट द स्टूडेंट प्रेजेंटेड, द स्टूडेंट प्रेजेंटेड ए टॉक, ओके। तो जो स्टूडेंट क्या प्रेजेंट कर रहा है, एक टॉक प्रेजेंट कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक ऑब्जेक्ट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है। और जब हमें ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपस में इंटरचेंज करते हैं। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखेंगे, एंड जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट के प्लेस में। अब देखते हैं इसमें पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज करते हैं इसकी पैसिव वॉइस। जैसे हमने बताया कि जो ऑब्जेक्ट है इसका, उसको सब्जेक्ट के प्लेस में रखेंगे। द टॉक एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट के प्लेस में हमने रखा द टॉक। इसके बाद वॉज लगाया। वॉज क्या है, यहाँ पे वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और वॉज ये रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पुट करेंगे। और जो रूल्स हैं इसके कैसे चेंज होता है एक्टिव से पैसिव में, टेंसेस में, वो हम आगे इसमें आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि जब एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस होता है और वो किस टेंस में होता है, उस टेंस में अब नेक्स्ट टेंस में पैसिव वॉइस में कैसे चेंज हो जाता है। तो द टॉक, इसके बाद हमने वॉच को लगाया, वॉच के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड, एंड बाई के द्वारा हमने सब्जेक्ट को, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको हमने बाई के द्वारा चेंज कर दिया, उसको बाई के द्वारा ऐड कर दिया ऑब्जेक्टिव केस में, ओके। द टॉक वॉज प्रेजेंटेड बाई द स्टूडेंट, द टॉक वॉज प्रेजेंटेड बाई द स्टूडेंट, कि टॉक स्टूडेंट के द्वारा प्रेजेंट करी जा रही थी, ओके। तो ये हम अभी देखा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि कैसे इसमें डिफरेंस। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, आगे इसमें क्या है। अब हम टेंसेस के थ्रू इसको देखेंगे कि किस, अगर कोई एक्टिव वॉइस किसी टेंस में है तो उसको कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं टेंसेस के थ्रू। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस है, उसको चेंज करने के लिए
इंडेफिनिट में ईजेएमआर प्लस वर्ब इन द थर्ड फॉर्म, ओके, और बाई ऑब्जेक्ट के द्वारा हम इसको पैसिव में चेंज कर देते हैं। तो हम जो इंडेफिनिट में यदि कोई सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसको हम जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ओके। इज एम आर का यूज हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसा होगा उसी तरह की हमारी हेल्पिंग वर्ब लेगा। प्लस इसके बाद वर्ब इन द थर्ड फॉर्म, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्ब, द पैसिव वॉइस टेक्स द वर्ब इन थर्ड फॉर्म, ओके। पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करता है, पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ओके। एंड इस यहाँ पर हम देखेंगे सीन को, जैसे इज सीन, इज सीन में क्या है, जो सी हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब थी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है। इज सीन, एम सीन एंड आर सीन, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज सीन, एम सीन एंड आर सीन का यूज हमने किया है यहाँ पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखा हमने। अब यदि कोई सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, इज एम आर रहेगा इसमें, प्लस इसमें बीइंग ऐड हो जाएगा। इज एम आर आपको सेम वैसे ही जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर था, इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज एम आर रहेगा, लेकिन इसमें बीइंग ऐड हो जाएगा, बीइंग ऐड हो जाएगा, बाकी का स्ट्रक्चर उसी तरह से रहेगा। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बाई ऑब्जेक्ट के द्वारा हम आगे सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एग्जाम्पल इसमें देखते हैं छोटा सा। इज बीइंग सीन, इज बीइंग सीन, सी जो है उसका सीन हो गया, एंड आई एम बीइंग सीन एंड आर बीइंग सीन। ये तो कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तो उसमें कैसे हमारा पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्म होता है। परफेक्ट, अब इसमें देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, प्लस इसमें बीन ऐड कर देते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और सेंटेंस में हम बीन को ऐड कर देते हैं। बीन को ऐड करने के अलावा बाकी का स्ट्रक्चर जैसे हमने देखा कि उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई को ऑब्जेक्ट के द्वारा ऐड कर दिया जाएगा। जैसे हैज बीन सीन हो गया यहाँ पर, एंड हैव बीन सीन, हैव बीन सीन एंड हैज बीन सीन। जो हैज और हैव का यूज है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमने प्रेजेंट के 3 फॉर्म्स देखे, ओके। अब हम पास्ट के 4 फॉर्म्स देखेंगे। पास्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में इंडेफिनिट में वॉज और वर प्लस वर्ब इन द थर्ड फॉर्म एंड बाई ऑब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। वॉज वर प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि कोई सेंटेंस है तो उसको वाज और वर ऐड करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई ऑब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस पैसिव में चेंज करेंगे। और वाज वर जो हम यूज करेंगे वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर सेम रहेगा और इसके बाद हम बीइंग ऐड कर देंगे। इसमें भी जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि इज एम आर प्लस बीइंग हो गया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, उसी तरह से हम इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है और इसमें बीइंग ऐड कर देते हैं। बीइंग, इसके बाद बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देख रहे हैं एक एग्जांपल के थ्रू, वॉज बीइंग सीन एंड वर बीइंग सीन, ओके। वॉज बीइंग सीन एंड वर बीइंग सीन। पास्ट का इंडेफिनिट देखा, कंटिन्यूअस देखा, नाउ परफेक्ट टेंस देखते हैं। इन परफेक्ट टेंस हैड प्लस बीन, ओके। हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है परफेक्ट टेंस की और उसमें हम बीन ऐड कर देते हैं। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। वर्ब जो थर्ड फॉर्म है वो आपके सभी सेंटेंसेस में, किसी भी टेंस में यदि सेंटेंस है, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम हमेशा यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसमें स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर हैड बीन सीन। जो हैड बीन सीन है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और इसके पहले हैड बीन सीन के पहले हम एक सब्जेक्ट रखेंगे एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, इसके बाद फिर पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको बाई के द्वारा उसको ऐड कर दिया जाएगा। हैड बीन सीन प्रेजेंट के। अब आपने देखा होगा कि इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और हम परफेक्ट टेंसेस
इन 3 टेंसेस की ही बात कर रहे हैं, जबकि इसमें 4 टेंसेस होते हैं, आपको पता है, इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो जो लास्ट के जो सभी टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट का, फ्यूचर का और पास्ट का, जो होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, उनकी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं और उनकी हम नहीं बना सकते। हम पास्ट का देख लिए, अब हम इसके बाद देखेंगे फ्यूचर टेंसेस में कैसे चेंजेस होता है। फ्यूचर टेंसेस में इंडेफिनिट टेंस यदि कोई है तो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल। शैल विल होती है हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद हम बी ऐड कर देते हैं, शैल विल एंड बी, और बाकी का स्ट्रक्चर उसी तरह, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाई ऑब्जेक्ट के द्वारा कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को। वी विल बी सीन एंड शैल बी सीन, विल बी सीन एंड शैल बी सीन, विल और शैल का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर लेंगे हम। जो इंडेफिनिट टेंस है इसमें इस प्रकार से चेंजेस होंगे, विल और शैल प्लस हम बी को ऐड कर देंगे, एंड जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ओके, तो नो चेंजेस इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एंड इसके बाद क्या है, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट हालांकि ये ज़्यादातर यूज में नहीं होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम जनरली इसको यूज नहीं करते हैं, ना ही यूज ज़्यादा किया जाता है इसका, बट इसको रूल के अकॉर्डिंग हम इसको रूल में है तो इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। वी शैल, शैल और विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। एंड अब हम देखते हैं कि कैसे किया इसमें, विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन। ओके, इसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई ऑब्जेक्ट के द्वारा पैसिव वॉइस कंप्लीट करते हैं। तो विल हैव बीन सीन। ओके, सीन यहाँ पर क्या है, हमारी वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो विल हैव बीन सीन एंड शैल हैव बीन सीन। ये हमारा 2 एग्जाम्पल्स हो गए किसके, परफेक्ट टेंसेस के। एंड नाउ एक नोट देख लेते हैं, यहाँ पे नोट में क्या है, द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। इसका मतलब क्या है कि जो 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं उनके क्या होते हैं, कुछ टेंसेस हैं जो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला देखते हैं, हमने अभी बताया था कुछ समय पहले कि इसके जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं वो उनकी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं, और इसमें बाकी का एक फ्यूचर का टेंस होता है कंटिन्यूअस का, उसकी भी पैसिव वॉइस नहीं होती। तो जो फर्स्ट नंबर में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड सेकेंड नंबर पे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड थर्ड नंबर पे फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन 4 टेंसेस की हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, नो चेंज। ओके, जो फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउंस में कैसे चेंजेस होते हैं। ठीक, अभी हमने सेंटेंस उसमें देखा, टेंसेस में देखा कि टेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोनाउंस जो कैसे चेंज होते हैं। ठीक, प्रोनाउंस आप लोग जानते हैं, आई, वी, यू, दे एंड ही, सी, इट। ओके, तो ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं, और प्रोनाउंस जब एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में नॉमिनेटिव केस में रहते हैं, और जब इनको हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज करते हैं तो वहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर अगर सब्जेक्टिव केस में हमारे ये आई है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में, तो उसको आई का हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें आई को जब ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस से मेरा मतलब ये है कि जैसे आई जब सब्जेक्ट के प्लेस में रहेगा और जब हम उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे और उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस में लेके जाएंगे, जैसे कि, तो वहाँ पर क्या होगा, आई का हमारा चेंज हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, जो कि आई का ऑब्जेक्टिव केस पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा, एंड वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा, वी का अस, आई का वी, एंड यू का यू ही रहता है। यू का हमारा नहीं चेंज होता, चाहे उसको सब्जेक्टिव केस में लेके जाइए या फिर उसको ऑब्जेक्टिव केस में, यू का सेम यू रहता है। ही का हिम हो जाएगा, एंड सी का हर, एंड लास्ट में दे चेंज इनटू देम, दे हमारा देम में चेंज हो जाता है ऑब्जेक्टिव केसेस में। ओके,
हमने प्रोनाउंस का देख लिया कि प्रोनाउंस हमारे कैसे चेंज होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आगे अब जो अगली स्लाइड है हमारी, उसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे जो प्रोनाउंस है वो हमारे चेंज होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ओके, रूल नंबर 1 जैसे इसमें क्या कहता है, द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर इंटरचेंज। ये हमने पहले ही बताया था आपको कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस होते हैं वो इंटरचेंज कर जाते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के प्लेस में आ जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस में चला जाता है इन पैसिव सेंटेंसेस। ओके, एंड एक्टिव वॉइस में क्या है, एक एग्जाम्पल है जैसे आई राइट अ लेटर। ओके, आई राइट अ लेटर, आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है एंड राइट एक वर्ब है और अ लेटर यदि हमको पता नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है तो हम इसको ऐसे पता भी कर सकते हैं। ठीक, आई राइट व्हाट, आई राइट व्हाट को हम यहाँ पर पुट करेंगे व्हाट आई राइट, देन वी फाइंड दैट अ लेटर इज रिटन बाई मी। ओके, तो हम अपने क्या पाया यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर है, तो आई राइट अ लेटर, लेटर यहाँ पर ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, एंड इसके बाद हम पैसिव में जब चेंज करेंगे तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल देखा था। ये हमारा सेंटेंस आई राइट लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ओके, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम चेंजेस देखे थे क्या होता है, इजेएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, एंड बाई के द्वारा ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया जाता है पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते वक्त। ओके, तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, इसमें ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस में लाए हैं यहाँ पर पैसिव वॉइस में अ लेटर, एंड इसके बाद ए लेटर के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर, अब ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ए लेटर बन गया तो ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। तो ए लेटर सिंगुलर है, इसमें इज लगा देंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई के द्वारा हम इसके जो ऑब्जेक्ट है इसका जो बनाएंगे उसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने आई देखा, आई यहाँ पर हमारा नॉमिनेटिव केस में था, प्रोनाउंस था, और ये प्रोनाउंस जब हमारा ऑब्जेक्टिव केस में गया, आई जब हमारा ऑब्जेक्टिव केस में गया, ओके, तो आई का हमने क्या कर दिया यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी हो गया। नाउ वी विल सी अनदर रूल। हमने रूल नंबर फर्स्ट देखा अभी तक कि रूल नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, कैसे प्रोनाउंस का एंड नाउंस का चेंज होता है। अब हम रूल नंबर सेकंड देखेंगे। रूल नंबर सेकंड में क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने देखा कि प्रोनाउंस आई का कैसे मी में चेंज हो गया पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में। अब रूल नंबर थर्ड में देखेंगे हमने वर्ब के लिए, इसमें क्या रूल है। जैसे एक एग्जाम्पल ही सिंग्स अ सॉन्ग, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ये यहाँ पर मिस्टेक है। ओके, तो एक और एग्जाम्पल से देखते हैं यहाँ पर ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सब्जेक्ट है यहाँ पर एंड सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स वर्ब हो गई हमारी और ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। हमें क्या करना है कि जब सब्जेक्ट पैसिव वॉइस हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम इसके ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट की प्लेस पर रखेंगे पैसिव वॉइस में। ए सॉन्ग हमारा हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का, एंड इसके बाद फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब ये हमारा जो सेंटेंस है ही सिंग्स अ सॉन्ग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं इजेएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो इसमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ए सॉन्ग इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, ए सॉन्ग के बाद हम लगाएंगे इज एंड संग बाय हिम, संग हमारी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, यहाँ पर सिंग है, सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, सिंग का हमने इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया, सिंग का हो जाएगा संग। तो ए सॉन्ग इज संग बाई के द्वारा हम इसके ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे बाई हिम। ओके, जो यहाँ पर ही है ये हमारा जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर तो हमारा बाई ही का हो जाएगा हिम, जैसे कि प्रोनाउंस में हमने पीछे देखा था प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। एंड नाउ वी विल कंक्लूड आवर लेक्चर। ओके, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस वन बाय वन। ओके, एंड आपकी जो भी क्वेरीज हों, जो भी प्रश्न क्वेश्चंस हों, वो हमारे आप सोशल मीडिया अकाउंट्स में हैंडल्स में आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के पूरी लिंक्स दी हुई हैं, उसके थ्रू आप किसी भी क्वेरी को आपके एसएस सर एंड हमारी पूरी जो टीम है वो आपकी सर्विस में 24/7 अवेलेबल रहेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।